ओके, कल का टॉपिक था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इसके बाद हम ये भी बताए थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है। ये पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं। अब आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रेड्यूसिंग एजेंट। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रेड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब हुआ, यहाँ पे एजेंट का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीडाइज करवाए, जो ऑक्सीडाइज में कराने में हेल्प करता है, तब वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। एजेंट वो है जो ऑक्सीडाइज करवाए। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने क्या? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की बात है तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माने इलेक्ट्रॉन जो दे, इलेक्ट्रॉन जो देता है उसको डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई चीज़, कोई एलिमेंट गिव करे, गिवर हो, तब वो कहलाएगा ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। माने जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ कहलाएगा, और जो टेकर है माने इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है उसको कहलाएगा रेड्यूस्ड इटसेल्फ। उसको रेड्यूस्ड इटसेल्फ, अपने आप में वो रेड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ हुआ उसको कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, इसलिए कि ऑक्सीडाइज करने में ये एजेंट हेल्प कर रहा है। समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छी तरह से। जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे वो रेड्यूसिंग एजेंट, ध्यान है। और जो एलिमेंट आपका रिड्यूस करने में हेल्प करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक आध दो एग्जाम्पल लीजिएगा और क्लियर होगा यहाँ। जैसे हम सोडियम और क्लोरीन, एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल। सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2Na + Cl2 = 2NaCl। ठीक है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन आप जानते होंगे सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, पता है? बता दें एक बार फिर। जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन को, जो सोडियम है और क्लोरीन में 7 होता है, आपको याद होगा। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से आपका NaCl का निर्माण हुआ है। तो जहाँ जब सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ध्यान दीजिए, सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया है। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए, तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बनाता है, सोडियम आयन बनाता है। आपको पता होगा आयन के बारे में पूरा पता है, सोडियम आयन बनाता है। अच्छा, और क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हुआ माने ट्रांसफ़र हुआ, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है। तो क्लोरीन क्या बनाता है, क्लोरीन आपका निगेटिव आयन बनाता है। तो चूंकि आपका सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है और ये क्लोरीन निगेटिव आयन बनाता है, इसीलिए यहाँ प्लस और माइनस हमने लिखा, और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हुआ, 2Na + Cl2 = 2NaCl। अब देखिए, तो इसका मतलब यहाँ अब बता रहे हैं कि सोडियम क्या हुआ, गेट ऑक्सीडाइज्ड। कह सकते हो कि सोडियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही क्या किया, हाँ क्या किया, डोनर, हाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ
वो किसके कारण हुआ? क्लोरीन के कारण। तो इसलिए आपको कह सकते हैं सोडियम गेट ऑक्सीडाइज बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ ना, ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसलिए सोडियम को कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, अब क्लोरीन पर आते हैं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो लूज किया है वही एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? क्लोरीन गेट रिड्यूस्ड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम रिड्यूस्ड हो गया ना, तो इसका मतलब है क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में आपका सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में यही अंतर है। शॉर्ट में यही समझिएगा कि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस करने में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट का बारे में पढ़ना है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर मान लिया कभी भी आपको परेशानी हो तो इस वीडियो को देख करके आप कहीं भी परेशानी हो तो उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंपिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में भी एलिमेंट्स में कंपटीशन होता है। कहने का मतलब कोई एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन देर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो किसी का इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है, सब एलिमेंट का अलग अलग होता है। इसको हम समझते हैं कि 9 या 10 क्लास में आपका एक सीरीज होगा, माने एलिमेंट का फंक्शनल ग्रुप के रूप में सीरीज था ना, जिसमें एक लगातार सीरीज था। उस सीरीज के अनुसार कहा गया था कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम एक्टिव है। 9, 10 में भी एक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, हमको पूरा याद है, 9 क्लास या 10 क्लास में। अब देखिए यहाँ ये चीज़ हम बता रहे हैं कि जो आपका मेटल है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव पोटेशियम होता है। इस सच पूछे तो मेटेलिक एक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज को आप जूनियर क्लासेज में पढ़े हुए हैं, उसमें पोटेशियम, इसे डायरेक्ट हम बता रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ है। पोटेशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, इज ग्रेटर देन सोडियम, इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन जेडन जिंक, इज ग्रेटर देन एफी आयरन, इज ग्रेटर देन पीबी ना, इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इज ग्रेटर देन कॉपर, इज ग्रेटर देन सिल्वर एंड इज ग्रेटर देन एयू। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये भी आपको एक चीज़ बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस रूप में वो डिस्प्लेस होगा और कहाँ डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये आपको थोड़ी देर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट अगर ज़्यादा एक्टिव है तो कम एक्टिव जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है, कम एक्टिव के साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, बताएंगे थोड़ी देर के बाद। और जो कम एक्टिव है वो ज़्यादा एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगले ये वीडियो में हम बताएंगे कि ये एक्टिविटी सीरीज क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम तुरंत एक्सप्लेनेशन करते हैं। थैंक यू।